हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग का स्मार्ट क्विक स्टडी में स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग क्लास 5th से लेकर क्लास 12th क्लास तक NCERT मैथ्स जो बच्चों को कन्फ्यूजन में ही रखता है कि हम किस जगह पर पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो आप लोग को कन्फ्यूज नहीं होना है। आप आइए इस प्लेटफॉर्म पे। क्लास 5th से लेकर क्लास 12th तक बेहतरीन तरीके से एक पूरी सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आप लोग एक एक क्वेश्चंस बेहतरीन तरीके से डीपली और इसके साथ साथ इनके जो प्रीवियस जो क्लासेस के होते हैं जो क्वेश्चंस, उसको भी साथ साथ रिकॉल करवाया जा रहा है। जैसे आप लोग जो भी चीज़ भूले भटके हों वो भी रिकॉल हो जाए। और आपका जब एक क्लास जान रहे हैं कि जो क्लासेस की जो मैथ्स होती हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होती है। मतलब क्या है कि क्लास 6 का पढ़ रहे हो तो क्लास 5th से लिंक्ड है, क्लास 7th का पढ़ रहे हो क्लास 6th से लिंक्ड है, वो क्लास 8th का पढ़ रहे हो तो क्लास 7th से लिंक्ड है। ऐसे ऐसे आपका 12th क्लास तक जो भी चीज़ें होती हैं, हम लोग एक क्लासेस दूसरे क्लासेस के साथ में लिंक्ड होती है मैथमेटिक्स से। तो हम लोगों को क्या रखना है कि पढ़ना है डीपली, बेहतरीन तरीके से। समझ रहे हैं? एक बहुत बढ़िया है कहावत कि हम लोग जिए ऐसा कि केवल आज ही जीना है। जिंदगी कैसे जिए? इतना मस्त, इतना खुश नसीब, बेहतरीन तरीके से जिए कि केवल जिंदगी आज ही जीना है। ठीक है मेरे बच्चों? और सीखें ऐसा कि मुझे हमेशा रहना है। मतलब कि आपको हमेशा रहना है, कभी नहीं जाना है। मतलब आप हमेशा हमेशा के लिए धरती पर रहेंगे, ये सोच के आपको सीखना है। और हमें भी सीखना है, हम लोग भी सीखते हैं। तो हमें सीखना ऐसे है कि हमेशा रहना है, और ज़िंदगी को जीना ऐसे है कि मुझे आज ही केवल जीना है। ये दोनों कोटेशन बहुत बड़ी चीज़ें होती है। बेहतरीन तरीके से समझेंगे तो समझ में आएगा। अगर ब्रेन से उड़ जाएगा तो कुछ दिन बाद समझ में आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। थिंक में आपको जो एक बार सुन लेंगे तो ब्रेन में रहेगा। उसके बाद में जब आप उस एज तक डेवलप हो जाएंगे तो आपको वो चीज़ रिमाइंड जरूर होगा, किसी ने बोला था, कोई सर ने बताया था, या कहीं मैंने पढ़ा था, ये चीज़ें होगा। तो बेहतरीन तरीके से आप लोगों का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। NCERT सीरीज में जो क्लास 10th का NCERT सीरीज चल रहा है, बोर्ड का NCERT सीरीज चल रहा है। अब बोर्ड का NCERT सीरीज सबसे पहले इसलिए शुरुआत किया गया है कि बच्चे बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सब क्लासेस कर रहे हैं, बट जो इंपॉर्टेंट सबसे पहले है 10th एंड 12th, ये पहले चलेगा, उसके बाद में सीरीज ये आपकी चलती रहेगी। तो ज़्यादा समय न जाया करते हुए आ जाइए स्मार्ट क्विक स्टडी के क्लास 10th वाली जो मैथ्स की सीरीज चल रही है, जिसमें आपका लगभग 4 या 5 क्लास हो चुका है। ऐसे सीरीज चलती रही, क्लास 10th का ही 4 या 5 क्लास हो चुका है, तो आपको अब ऐसी क्लासेस चलती मिलेंगी। जो हम लोग रियल नंबर का क्या पढ़ रहे हो, फर्स्ट जो चैप्टर है क्लास 10th का रियल नंबर है। रियल नंबर का जो फर्स्ट चैप्टर है, रियल नंबर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, रियल नंबर का फर्स्ट चैप्टर है ही एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सॉल्व किया था प्रीवियस क्लास में। क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि हम लोगों को कुछ नंबर्स दिए थे, उनको हम लोग लाइक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में उसको हम लोग रिप्रेजेंट करना था, एक्सप्रेस करना। ठीक है? क्या जो नंबर्स आपके पास में दिया गया है उसको एज लाइक द प्रोडक्ट ऑफ दियर प्राइम नंबर्स को हम लोग इस फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना था। ठीक है? सेकंड क्वेश्चन क्या है? LCM and SCF. Find the LCM and SCF of that numbers and verify the formulas. Means the product of the two numbers is equal to product of their LCM and SCF. Have you got it or not? Product of any two numbers is equal to the product of their HCF and LCM. इसी को वेरिफिकेशन करना है क्लास 10th का जो 1.1 का एक्सरसाइज चल रहा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में ही दे रहा है, जिसमें आपका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन यानी सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट ए यानी 1, क्या देखते हैं, क्या देख रहे हैं बच्चा? 26। अब देखिए प्रोडक्ट, अब इसमें क्या चाहिए सब लोग, हम लोग जान रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ क्या है बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ their HCF and LCM. समझ आ रहा है? हाँ जी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ their HCF and LCM. यस, आप प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन से दो नंबर्स, इसको ऐसे एक हम लोग जनरल फॉर्म लिख सकते हैं। जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि नंबर 1 को ही 1 कर दीजिए
ऐसे भी कर सकते हैं, इनटू नंबर 2 भी हो सकता है क्या, होगा ही है जी, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिए एचसीएफ एंड एलसीएम। अब इन्हीं दोनों नंबर के एचसीएफ निकालना है, इनटू करके एलसीएम भी निकालना है। तो ये आपकी जो फॉर्मूला है इसको हमें वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है, प्रूव करना है कि इस फॉर्मूले में जो फॉर्मूला है क्या सेटिस्फाई कर रहा है। जी सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट आपको कर देगा ये फॉर्मूला। कैसे, चलो देखते हैं। एक पहला है 26 एंड 29, दिख रहा है कि नहीं? जी दिख रहा है। 26 एंड 91 ये आपका है 1 नंबर। 26 एंड 91। अच्छा चलो देखिए भाई, अब 26 और 91 का क्या निकाल ले, पहले एचसीएफ निकाले फिर एलसीएम निकाल ले। एचसीएफ निकाल लेंगे, जरा सही भैया, एचसीएफ निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। अब एचसीएफ देखो बेटा, एचसीएफ एंड एलसीएम, अब थोड़ा हल्का सा प्रीवियस जाइए, प्रीवियस क्लास में एचसीएफ और एलसीएम को निकालने का भी दो तरीका होता है। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। हाँ जी, अच्छा इसके पहले हम लोग क्या प्राइम फैक्टराइज सीखे थे, प्राइम फैक्टराइज सीखे थे, लेकिन इसमें यूज भी प्राइम फैक्टराइज का है, इसलिए बार बार प्राइम फैक्टराइज को ही हम यूज करेंगे। लेकिन थोड़ा हम लोग लॉन्ग डिवीजन में भी देख लेते हैं, यस आके देखते हैं, आइए आइए दौड़ के आइए। चलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे। जानते हैं किसी भी दो नंबर्स हैं तो डिवाइड करेंगे, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा ये 91 हो रही है। हाँ जी, अच्छा 26 से डिवाइड करो 91 को, क्या आ जाएगा? एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, कंप्यूटर बोल रहा है कि थोड़ा हमें चेक कर लीजिए। हाँ जी हो गया, चलो देखते हैं। अब जरा 26 से डिवाइड कर लीजिए 91 को। अच्छा 26 टू जा क्या जाएगा, 26 दूना 52 होता है, 52 जरा 3 बार ले जाओ, 3 छक्के 18, 3 दूना 6, 7 हो जाएगा, यानी 3 बार जाएगा ना, 3 बार जाएगा, 3 टाइम्स दिया जाएगा, 3 6 जाए 18, अरे 3 छक्के 18, कैरी एक, हासिल एक, या हाथ एक बोलते हैं हम लोग हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में कैरी बोलते हैं, बात एक ही चीजें हैं। 3 छक्के 18 के 8 और एक हाथ आया या हासिल आया, 3 दूना 6 और 1 हो गया 7, हो गया ना बच्चा, हो गया। जरा माइनस कर लीजिए, 11 में से 8 गया, बच गया 3, और यहाँ बच गया 8, 8 में से 7 गया, 1 बच गया, 1 बच गया, हो गया ना, ये आ गया नंबर। या अब ये जो रिमाइंडर आया है मेरे बच्चों, इस रिमाइंडर से ये जो यहाँ पे डिवीजन फॉर्म में था उसको डिवाइड कर देंगे, अब जो समझिए, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अजी सर अब तो आ गया, 13 से 26 डिवाइड हो जाएगा। हाँ जी डिवाइड हो जाएगा, 13 2 जा कर लो, 26 कर लो, डिवाइड कर लो भैया, 13 2 जा 26, या कर दीजिए, हो गया ओवर। आज इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सर ये 13 से 26 को डिवाइड कर दिया, 2 आ गया। इसका मतलब ये जो नंबर है, ये लास्ट डिवीजर से जो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, यही हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाता है मेरे बच्चों एचसीएफ। क्या बन जाता है, एचसीएफ। किसका एचसीएफ, इन्हीं दोनों नंबर्स का 26 एंड 91 का एचसीएफ बन जाता है आपका 13। क्या बन जाएगा, 13। जरा अब ये देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड है भैया, देखो भाई ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है जी। लॉन्ग डिवीजन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब जरा हमें एलसीएम निकाल लो, वो भी लॉन्ग डिवीजन से निकाल लो, लॉन्ग डिवीजन से ही निकालो, क्योंकि इसके पहले हम प्राइम फैक्टराइज देख चुके हैं, ये भी देख लो भाई, काम इसमें तो प्राइम फैक्टराइज का ही चल रहा है, लेकिन और थोड़ा देख ले, थोड़ा ब्रॉड करें दिमाग को। चले आगे, एलसीएम निकालें, एलसीएम जब निकालेंगे तो क्या कर लीजिए, आ जाए भैया, आ जाए 91 है जी, 90 नहीं है, 91 है, जरा डिवाइड कर दो। चलो भैया निकाल लो कोई प्राइम, कोई ऐसा प्राइम नंबर ले लीजिए जो कम से कम इन दोनों में से कम से कम एक नंबर तो डिवाइड ही कर सके ना जी। हाँ चलो 2 करो ना, 2 प्राइम नंबर, 2 से करोगे 26 को हो जाएगा 13, ये बन जाएगा 91, यानी ये 91। आप किससे करोगे बच्चा, आप 13 ही आएगा, आप 13 ही करो ना, 13 जी, 13 एकम 13 बन जा, 13 7 जा, हो गया। 13 से 91 होता है कि नहीं होता, होगा नहीं होता ही है, सिर्फ 7 करोगे 1 and 1। अब देखो सर आपने 13 से पहले कर दिया था, 7 बाद में क्यों किए, क्या जी, अरे ऐसे करो ना भैया, चलो इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको 7 ऊपर भी कर सकते हो, तब भी कट जाएगा। जब यहाँ से आप 7 से यहाँ रखोगे तो 13 नहीं रहेगा, 7 से 91 को रखोगे, डिवाइड करोगे तो 13 आ जाएगा, तो 13 को यहाँ सेकंड टाइम्स कर देंगे, उसके बाद में सब में 0 जाएगा, यानी 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा एंड 13 आ जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना समझिए।
अब आ जाएगा एलसीएम, क्या आ जाएगा एलसीएम, क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 13 इंटू 7, जरा कर दो 26 गुणे 7, हाँ जी हो गया दिख रहा है। 7 छंगे 42 को 2 4, 7 दूना 14 और 4 18 हो गया ना, 18 182। 7 छंगे 42 को 2 4 और 7 दूना 14 4 18 3। इतना समझो ना भाई, हिंदी इंग्लिश में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 26 एंड 91 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 182। क्या आ जाएगा 182। और एलसीएम क्या आ जाएगा, कहाँ गया एलसीएम, एलसीएम क्या है ऐसे 13 आ गया। अब इसको लिख लीजिए भैया, इसको क्या लिख देंगे, लिख लीजिए भैया, लिख लीजिए, यहाँ करो यहाँ करो यहाँ करो, कहाँ कर लो भाई अजी, यहाँ कर लो, यहाँ आ जाओ, यहाँ ये कर लो। एचसीएफ आ गया 13, एलसीएम आ गया 182, ठीक है 182। अब जरा वेरिफिकेशन का समय आ गया। अब जब वेरिफिकेशन का समय आ गया जरा उसे वेरीफाई करो भैया, वेरीफाई करो। एंड नंबर 1 नंबर 2 ये है ना, 26 इंटू 91 क्या 13 इंटू 182 के इक्वल होगा, इक्वल है भैया। ये सर मुंह ज्यादा टेढ़ा हो गया, ये ऐसे ही करो, ठीक है। अब चाहिए अच्छा, अच्छा यहाँ पे करो 9 6 के 54 के 4, 26 91 था जी भैया, ये है अजी। अब सर ये बताइए, मुझे तो टेबल नहीं आता, किसका नहीं आता, अभी 26 का भी नहीं आता, 91 के भी नहीं आता, 91 की और 13 का तो आता है सर, आता है। तो इसको भी देखो, तरीका देखो, इस 26 को कर लो 13 इंटू 2 कर लो और 91 कर लो। इतना भेजे में आया कि नहीं आया, 13 पूजा कर लो 91 कर लो। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा 13 ये बन जाएगा, 182 ये हो गया। अब जरा यहाँ से कर लो 13 कर लो, इन जरा मल्टीप्लाई कर लो, 2 एकम 2 2 9 18। अच्छा ये बताओ चेहरा इसका एक जैसा दिख रहा गया नहीं दिख गया, दिख गया कि नहीं मेरे बच्चों, दिख गया कि नहीं दिख गया। 13 इंटू 182 एंड 13 इंटू 182, बताओ ये वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया, हो गया मैजिक कि नहीं हो गया, हो गया मैजिक नहीं हो गया। ये फॉर्मूला का जो वेरिफिकेशन हो गया, लेफ्ट हैंड साइड वही है एंड उसके साथ में आपका राइट हैंड साइड वही है, यानी इसको हम लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज वेरीफाइड, दैट इज वेरीफाइड, दैट इज वेरीफाइड, दैट इज वेरीफाइड, दैट इज वेरीफाइड। ओके, वेरिफिकेशन हो गया कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM। सो नोट डाउन, प्यारे प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए। हो गया होगा मेरे बच्चों, हो गया। आ जाए सेकंड क्वेश्चन में, आ जाए सेकंड क्वेश्चन में आ गया मेरे बच्चों, आ जाओ। 510 एंड 92 ये आपका नंबर है। अब इनमें क्या करना है भाई, इनमें जरा करना है क्या, एक बार एचसीएफ निकालो, एक बार एलसीएम निकालो, एक बार एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकाल लो, उसके बाद में क्या कर दो जैसे किए थे वैसे करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं, हिसाब से सबसे चाहिए। अब देखो भैया एचसीएफ एलसीएम, यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपको अपने तरीके से सॉल्व करना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन भले ही पूछा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब आपको इसमें निश्चित है थर्ड क्वेश्चन में कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, शर्त है, कंडीशन है, एकदम शर्त है, निश्चित है। लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं आप कर लो, इसमें नहीं है। जैसे कैसे किए थे, इसके पहले किए थे ना, जरा 510 का निकाल लो भैया। अच्छा पहले एचसीएफ निकालो भाई, एचसीएफ निकालो 92, जरा डिवाइड कर दो। अच्छा एक तरीका समझो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे सर जी 92 का टेबल वह नहीं आता, तो ऐसे कैसे हो जाएगा, कैसे कर ले, जरा टेक्निक लगाओ, दिमाग लगाओ, क्या करेंगे। देखो भैया एक डिजिट यहाँ देखो, हाँ जी, जिस यानी डिवीजर से ये डिवीजर का यूनिट प्लेस देखो, यूनिट प्लेस क्या दिख रहा है इसमें 2 दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है डिवाइडेंड में। अजी डिवीजर डिवाइडेंड क्वोशिएंट डिपेंडेंट, ये तो समझ रहे हैं ना जी, समझना है। डिवीजर है, डिवाइडेंड है, क्वोशिएंट है, रिमाइंडर है जो आएगा नीचे, हाँ इतना समझना है। डिवीजर ये जिससे डिवाइड करते हैं, जिसको डिवाइड करते हैं उसको डिवाइडेंड बोलते हैं, डिविडेंड भी बोलते हैं लोग, डिवाइडेंड भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होगा।
चलो 92 देखो, इसमें यूनिट प्लेस ये क्या है, 2 है, यहाँ पे क्या है, 0 है। अच्छा जरा इस यूनिट प्लेस को थोड़ा हल्का हल्का कर स्किप करो, थोड़ा 1 सेकंड के लिए स्किप कर दो। स्किप करने के बाद क्या पता चलेगा, यहाँ पे 51 होगा, यहाँ पे 9 होगा। अच्छा जरा 9 से जरा डिवाइड करो 51, 9 का तो टेबल आता होगा ना आपको, भाड़ा आता होगा कि नहीं 9 का, 9 से 51 को, 9 3 का 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 6 54 ज्यादा हो जाएगा, 9 5 जाएगा ना, 5 बार तो जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा ना। ये तो समझ रहे हो ना कि 9 5 45 होगा, यदि 9 से 51 को डिवाइड कर दोगे तो 45 से नहीं 5 बार ले सकते हो, तो 5 बार जरा लिखो, तुम 5 बार लिख दीजिए यहाँ पे, हो गया। अब जरा 5 से इस 5 से पूरे की डिवाइड कर दो, क्या कर दो, पूरे की डिवाइड कर दो, 5 दूना 10, 5 9 45 और 1 46, लो भैया हो गया ना, हो गया ना जी, हो गया, हो गया। तो इजी तरीके से हो गया। अब 92 का टेबल ना आपको आता है ना, लगभग की जरूरत भी नहीं पड़ता है, क्या क्या जरूरत है, जब ये टेक्निक मालूम है। मैथ्स में सब कुछ जरूरी है तो सब कुछ टेक्निक भी जरूरी होती है, टेक्निक भी जरूरी है जी। जरा माइनस कर लो, 0 में से 0 जाएगा, 0 ही बचेगा जी, 0 ही बचेगा। और यहाँ पे 1 में से 6 जाएगा, जाएगा नहीं तो कैरी ले लो भैया, उधार ले लो, उधार ले लो। 11 में 6 गया 5, बच गया ना। अब यहाँ पे ये बन गया डिवीजर, यहाँ पे किसको डिवाइड करो, 92 को डिवाइड करोगे, 92 को डिवाइड करोगे, 11 चक्कर। अब भैया देखो 50 का तो टेबल 10 समता होगा जी, अरे 50 के लिए 5 का तो आता होगा, 5 का ये भी नहीं बोल रहा है कि 5 को नहीं आता, 5 का आता है, 5 का नहीं आता तो गड़बड़ हो जाएगा ना भैया, दोनों को आने चाहिए, 5 का 5 का एक ही बात है तो कोई बात, कोई परेशानी कोई नहीं है। 5 1 5 दूना 10, जरूरत नहीं 50 लगाने को, 50 1 50 दूना 100 हो जाएगा, तो 2 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार तो ले नहीं सकते, 1 बार कर दो, 1 बार कर दो 1 तो हो जाएगा 50, माइनस कर दो 2 में से 2 0 जाएगा 2, 9 से 5 गया 25, अच्छा 4 हो जाएगा, 4, हाँ जी हो गया। अब यहाँ डिवीजन में गया, इससे डिवाइड करो 50 को, डिवाइड करो 50 को, 42 1 42, हाँ जी हाँ 42, 8 50, फिर यहाँ से 42 को कर दो, 8 5 40, 2 से कर दोगे 8 को, 2 चौके 8, दिख रहा है भैया, हाँ दिख रहा है जी, दिख रहा है हाँ जी। 2 यानी लास्ट डिवीजर से जो रिमाइंडर 0 आता है वही डिवीजर जो होगा, क्या होगा, टोटल दोनों का क्या होगा, HCF होगा, क्या होगा, HCF होगा। इसका मतलब 510 एंड 92 का HCF क्या आ जाएगा, 2, क्या आएगा 2 आएगा, आगे नहीं आएगा। आज जरा यहाँ पे देखो LCM निकालो भाई, LCM निकालो भाई, LCM निकालो, चलो आ जाओ भाई आ जाओ। करती अभ्यास जलमत हो तो सुजान रसरी यावत जात सिल पर परत निशान, और यही तो है जी, चलें। और इसमें और देख लेते हैं, सुंदर सुंदर कनक कनकते सौगुरी मातकताधिका या खाए बौराय जग वहां पावे बौराय, सब पढ़े होंगे जी। आ जाओ यहाँ पे। अब जरा प्राइम नंबर कौन सा लेंगे, कम से कम दोनों में से, दोनों हो जाए, दोनों में से कम हो जाए डिवाइड, चलो ले लेते हैं भैया, 2 ले लेते हैं, तो आ जाएगा 2 दूना 4, 4 एक जाएगा इधर, हो जाएगा 10, 2 5 10, एक जाएगा 2 5 10, बन गया कहीं बन गया। फिर इससे डिवाइड करो 92 को, 2 से करोगे 9 को 8, 2 चौके 8, एक जाएगा 12, 2 छगे 12, फिर कर दो 2 से कर दो, अब ये 255 ऐसे ही रहेगा, और 2 3 6 जी, समझे, हाँ जी समझे। अब जरा देखो क्या होता है, 23 एक खुद का प्राइम नंबर है भैया, खुद एक प्राइम नंबर ही है, हाँ जी। आप कर दोगे 5 से कर दो भैया, 5 से 55 25, 5 1 5 23, आप किससे करोगे, हाँ 3 से कर दो, 3 3 1 2, 3 1 3, 1 2 जाएगा 17 3 51, 2 23। अब तो भैया तो आपको ऐसे क्लियर हो गया होगा सर, अब तो प्राइम नंबर ही बच गया है जी, तो लग रहा 17 बच गया, 23 बच गया, तो लास्ट में यहाँ कर देंगे सर, ये ले लीजिए 1 जी, यहाँ 23 कर दो, और फिर 23 से डिवाइड कर दो, 1 करोगे और 1 कर दोगे। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना मेरे बच्चों, आ गया। जब आ गया तो इनका LCM ये होंगे, LCM ये होंगे, LCM दत्ता LCM होंगे, ये कौन होंगे LCM, जरा चेक करो तो, हाँ जी 2 into 2 into 5 into 3 into 13 into 17, ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो। यही तो क्या बोले थे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, यही बोले थे किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, बजाय क्या, बजाय
इसके जो ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस के छोड़े, उसके ऊपर कोई ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस नहीं लिखने की जरूरत है। सीक्वेंस ये नहीं कि आपको पहले असेंडिंग लिखें या डिसेंडिंग लिखें, इससे नहीं आपको मतलब, इससे कोई मतलब नहीं। यही बोल रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये बोला है कि एवरी कंपोजिट नंबर हैज टू बी रिटन लाइक एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, बट इट इज नॉट नेसेसरी टू कंटिन्यूटी द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यही बोल रहा है क्या, वो क्या बोल रहा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, हाँ जी, आ जाओ। अभी आपने देखा होगा यूक्लिड डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम, ये बोले थे, क्या बोले थे, दो थ्योरम है मेन में, दैट इज यूक्लिड डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यूक्लिड क्या बोले, एक बार रिकॉल कर ले। यूक्लिड क्या बोले, अरे भैया किसी भी डिवीजर से किसी को भी डिवाइड कर दोगे, डिवीजर से डिविडेंड को डिवाइड कर दोगे तो निश्चित है रिमाइंडर हमेशा निश्चित होगा, डिवीजर से कम होना चाहिए, डिविजर से कम होना चाहिए, तभी वो तो कंडीशन होगा, तभी तो प्रॉपर बन जाएगा जी। हाँ, रिमाइंडर कब बनेगा, रिमाइंडर जब वो डिवीजर से जो रिमाइंडर होगा वो डिवीजर से कम होना चाहिए। यही बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, ये आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ जरा। ये कंपोजिट है तो कंपोजिट कैसे फॉर्म लिख लीजिए जरा, इसमें करो 2 दूना 4 पंचे 20 60 जी। आ जाओ, 2 दूना 4 पंचे 20 हो गया, और कर दो 13 39 17, ये हो गया कि नहीं, 2 दूना 4 पंचे 20 13 39 17 कर दिए। अब और बढ़िया जरा डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, क्या मल्टीप्लाई करो भाई, मल्टीप्लाई कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं सर, 2 ही कोई दो कर लो, इससे कर लो, 2 9 18 2 3 6 7 हो गया 0 इंटू 17, तो ये बन गया क्या, जरा ये 17 को बताता ना आपको, 17 0 0 17 8 136 के 6 136 के 6 जी, तो 3 का लिख रहे हो, 17 0 0 17 8 136 के 6, कैरी आएगा 13, 17 7 119 119 तो 13 कितना हो जाएगा, 1913 कितना हो जाएगा, अरे भैया 1903 कितना हो गया, 22 22 10 22 10 32, इसका मतलब 132 हो गया, 132 बना लंबा आ गया, 17 0 0 17 8 136 फिर 6 और कैरी 13 और 17 7 119 और 13 19 13 19 13 19 3 22 10 32 हो गया, 132 हो गया अजी। अरे भैया तो जरा यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, इतना नंबर देके परेशान नहीं होना, इतना नंबर देके परेशान नहीं होना सर, अरे बाप इतना भयंकर कर रहे हैं जी, कुछ नहीं। इसको अगर ये मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, बोल छोड़ दो, ये मल्टीप्लाई भी नहीं करते तो ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो सर, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, ये हो गया। अब जा क्या करो जी, क्या करो जी, हाँ इसको जरा हटा, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इनको भी हटा सकते हो कि नहीं, हटा सकते हो। अब जरा ये मल्टीप्लाई कर लो, क्या मल्टीप्लाई कर लो, और इन दोनों को सबको भाई, इसको कर दो 34, इसको कर दो 7 8 0, ठीक है। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, उसके बाद देखो कि ये इक्वल टू होगा या नॉट इक्वल टू होगा, इक्वल टू होगा कि नॉट इक्वल टू होगा, इक्वल टू होगा या नॉट इक्वल टू होगा। एक मिनट बच्चों, इसको करके यू हैव टू डू योर वर्क, ओके करना है, इसको नोट करें मेरे बच्चों। चलें, देखो बेटा, यहाँ थोड़ा सा हल्का से ये हम लोग कहीं दिमाग यहाँ आइए, 2 दूना 4 पंचे 20 3 60, ये लिख दिए, 17 ये है, ये 23 था, ये कहीं इधर उधर हो गया, ये 23 था, ठीक है। अब क्या कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ रहा है 46920, 46920, ये भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 46920, यानी आपका ये दैट इज द verified of this formulas, means product of any two numbers is equal to product of their SCF and LCM, ओके। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, इसमें से एक क्वेश्चन से जो बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा, 336 and 54, यानी 336 और 54 का
आपके एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, उसके बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इनके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है वही आपका क्या है फाइंड द एलसीएम एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टर। मतलब 3 आपके नंबर्स हैं जिनको आप लोग मल्टीप्लाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही आप लोगों को क्या निकालना है, एचसीएफ और निकालना है और एलसीएम निकालना है। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है, आप इतना ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करें और फिर हम लोग एक बात करते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जोर ना क्या है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुही का दिल में है। तो कितनी ताकत है दिखा देना है। तो बेहतरीन तरीके से इसी क्लास के साथ में ये आपका आज का क्लास ओवर होता है और आशा ही नहीं बेहतरीन तरीके से मुझे विश्वास कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करने के लिए बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। और भीड़ बहुत है, करते सब हैं लेकिन सफल वही होते हैं जो वही काम अलग ढंग से करते हैं। इसीलिए भीड़ से अलग होके काम वही करना है, उनका ढंग आकर अलग हो जाए, बस भीड़ से अलग पहचान आपकी बन जाती है और आप सफल इंसान कहलाए जाते हैं। ओके, इन बातों के साथ में थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बहुत बहुत धन्यवाद।